आप देख रहे हैं स्कॉलर लिफ्ट राइज विद नॉलेज। आज का टॉपिक है हाउ टू मेक ए टाइम टेबल। मेरे को पिछली शॉर्ट वीडियो के ऊपर कमेंट आया था कि एक वीडियो बनानी चाहिए कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, एक स्टूडेंट अपना टाइम टेबल कैसे बनाए। तो आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक देख ही रहे होंगे, हाउ टू मेक ए टाइम टेबल। सभी बच्चों के मन में रहता है, हर एक बच्चे के मन में रहता है कि मुझे टाइम टेबल बनाना है। या तो उसके पेरेंट्स ने कहा हो, या उसके टीचर्स ने कहा हो, या उसने यूट्यूब पे कहीं पे देखा हो कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, ये सब बातें। लेकिन एक स्टूडेंट जो कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही आप भी सोचते होंगे जब भी टाइम टेबल बनाने जाते हो तो कन्फ्यूज़न भाई, कैसे बनाए टाइम टेबल, क्या करें उसके अंदर, कैसे बनाया जाता है टाइम टेबल, आपको नहीं पता। आप एकदम परेशान रहते हैं स्ट्रेस में, इसके चक्कर में। आपने कभी यूट्यूब पे देखा होगा या टॉपर ने आपको बोल दिया होगा कि सबसे आसान तरीका है टाइम टेबल बनाने का, आइडियल टाइम टेबल जिसे कहते हैं। सेट योर गोल्स, अपने गोल्स को सेट कर दो, एक अच्छा शेड्यूल बना लो कि इस टाइम पे स्टडी है, इस टाइम पे एक्सरसाइज है, इस टाइम पे मुझे घूमने जाना है, या फिर कुछ भी गेम्स के अंदर, मस्ती के अंदर और पढ़ाई के अंदर बैलेंस करना। ये भी बताया होगा हर एक ने, कभी न कभी आपने सुन ही लिया होगा। और कंसिस्टेंसी, ये तो हर जगह बोलते हैं, पर इसे इसे अप्लाई कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। तो आज मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। देखिए, जैसे कि एक टॉपर बच्चा है, आपको क्या लगता है इसने भी क्या यही सेम टाइम टेबल फॉलो करके बनाया होगा? शायद नहीं, या इसका आंसर नहीं ही है, क्योंकि इस टाइम टेबल को कोई भी नहीं कर सकता फॉलो, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ना कि रोबोट। इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले टाइम टेबल को समझेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। देखिए, इसको मैंने कुछ पार्ट्स में बांट दिया है। सबसे पहले हमें बच्चा समझनी होगी प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम है क्या। जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें समझ में तो आ नहीं रहा था टाइम टेबल कैसे बनाएं। एक दो जगह ऐसी वीडियो भी शायद देख ली, और ऐसा ज़रूर होगा आपने कभी ना कभी वीडियो देखी होगी कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो तब भी समझ में नहीं आया। तो आप थक हार के एक ही चीज़ सोचते हो कि क्यों ना किसी टॉपर बच्चे का, या जो अच्छा बच्चा है आपसे या टॉपर ही है, उसका टाइम टेबल कॉपी कर लिया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको ही पता है कि आपकी एबिलिटी अलग है, टॉपर की एबिलिटी अलग है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, अलग अलग है। और हर बच्चे की हर एबिलिटी और कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे इसको अगर मैं अच्छे से समझा सकूं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो बच्चे हैं, राम और श्याम। राम टॉपर है और श्याम एक एवरेज, या कह लो अबव एवरेज स्टूडेंट है, उसे टॉपर जैसा बनना है। तो राम जो है वो सिर्फ एक कोचिंग जाता है, श्याम दो कोचिंग जाता है। राम को सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, श्याम को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छे से अच्छा लगने का मतलब है कि समझ में आता है अच्छे से, जो पढ़ता है उसके माइंड में मेमोरी में फिट होता जाता है। यहीं पे जो राम है उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, टॉपर वाले नंबर आ रहे हैं, यहीं पे श्याम के नहीं आ रहे हैं। तो वो कोई ना कोई गलती कर रहा है, उसे ऐसा लगता है। तो वो सोचेगा, अगर मान लो कि वो राम का कॉपी कर ले टाइम टेबल, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली नॉट। उसका रीज़न है कि जो राम है वो सुबह में जल्दी उठ के पढ़ता है, वहीं पे जो श्याम है वो रात भर, रात भर तो नहीं, 1-2 बजे तक रात में पढ़ता है, लेट नाइट तक पढ़ता है। वहीं पे राम जो है वो एक कोचिंग जाता है, श्याम दो कोचिंग जाता है। तो जो कोचिंग का टाइम है वो भी तो एक अलग टाइम होगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई बच्चा जा रहा है कोचिंग तो उसका टाइम हट जाए। मान लो अगर कोई बच्चा 2 घंटे कोचिंग पढ़ रहा है और एक बच्चा 1 घंटे पढ़ रहा है, तो 1 घंटा उसके पास एक्स्ट्रा है ना राम के पास। यही मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि आप कभी भी टाइम टेबल कॉपी कर ही नहीं सकते किसी का। यही गलती करने के चक्कर में मैक्सिमम बच्चे कभी फॉलो कर ही नहीं पाते कोई टाइम टेबल, अगर बनाते भी हैं तो। दूसरा प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा बच्चे फेस करते हैं, अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं। आप मानो या ना मानो, आपने मान लो यार ये वीडियो देखी, या कोई और वीडियो देखी होगी, या आपने खुद ही सोचा होगा, आपके पेरेंट्स ने कहा होगा, आपके टीचर्स ने स्कूल में कहा होगा, या कोचिंग में कहा होगा कि एक टाइम टेबल बना के लाओ, अच्छा सा बनाओ उसे, बना के लाओ। तो आपने एकदम मोटिवेशन में बनाया होगा टाइम टेबल
कि सुबह मुझे उठना है 6 बजे, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है, फिर इतने बजे नहाने जाना है, या फिर जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्कूल से आने के बाद का टाइम टेबल, लेकिन वो आप कभी फॉलो कर ही नहीं सकते। या आपने शायद ट्राई भी करा होगा तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं। कुछ लोग टाइम टेबल की जगह पे ऐसे बना लेते हैं कि मैं इतने इतने घंटे या मुझे आज इतना पढ़ना है, वो मुझे अच्छा लगता है, टाइम टेबल से बेटर वही है। लेकिन उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, आज तक कभी उन्होंने एक चैप्टर एक दिन में करा नहीं होता, वो कर रख लेते हैं 2 चैप्टर एक बुक के नहीं। मान लो अगर मैथ्स का एक चैप्टर और साइंस का एक चैप्टर लेंगे तो 2 चैप्टर एक ही दिन में कैसे कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता। यही प्रॉब्लम बच्चे कर देते हैं, अनरियलिस्टिक गोल को सेट कर देते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी नहीं होती। ये प्रॉब्लम एक टॉपर बच्चे के साथ में भी आती थी, कह सकते हैं कि उसने फेस कर लिया, उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, इसलिए आज वो एक टॉपर है और आप अभी भी एक एवरेज स्टूडेंट हैं। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी है। देखिए, एक जो टॉपर बच्चा होता है वो कभी ना कभी, ऐसा तो है नहीं कि वो बचपन से, हाँ होते हैं बचपन से टॉपर, लेकिन एक टाइम आता है कि उसे भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसने कभी भी मतलब एक फेलियर या फिर कम मार्क्स फेस करे नहीं होते। ये बात बिल्कुल सच है। अगर वो फेस करता है तो वो, उसको भी अगर उसने फेस कर लिया तो उसको बहुत आसान रहता है आगे आने वाली अचीवमेंट्स को अचीव करना। कंसिस्टेंसी, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। जितना भी सक्सेस है इसी वर्ड के पीछे है। डिसिप्लिन भी रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का डिसिप्लिन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कंसिस्टेंसी में, कि जैसे किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई, या किसी दिन आपको बाहर जाना है, या किसी दिन जैसे मार्केट जाने कुछ ख़रीदने, या फिर कुछ भी हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है, तो नेचुरल, उसमें कैसे कोई बच्चा पढ़ सकता है। तो इसके कुछ सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लो अगर आपको 2 घंटे पढ़ना था, आप 1 घंटे पढ़ पाए, कोई भी रीज़न है आपको, मान लो आप बाहर चले गए कोई काम से, तो आप एक काम कर सकते हो, अगले दिन आप 3 घंटे पढ़ सकते हो। अब ऐसा भी नहीं कि आप 3 घंटे लगातार पढ़ो, आगे मैं बताऊँगा कैसे पढ़ना है। परफेक्ट टाइम टेबल वो नहीं होता जो आप फॉलो ही ना कर पाओ। मान लो आपने एक टाइम टेबल बना लिया, जैसे अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बोल लिया, फिर किसी और को कॉपी करके, अब आप फॉलो नहीं कर सकते, तो टाइम टेबल है ही नहीं कहने लायक, और तो पड़ा रहेगा कहीं ना कहीं, या आप भूल भी जाओगे। परफेक्ट टाइम टेबल वो होता है जो आप फॉलो कर सको। ये बात को समझ लो अच्छे से कि परफेक्ट टाइम टेबल वही होता है जिसे आप फॉलो कर सको, उसके अलावा परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होता। अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। देखो, आप में से मैक्सिमम बच्चे 9th में होंगे, 10th में, कोई 11th में, कोई 12th में, कोई पास आउट, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, अपने गोल को क्लियर करो। एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, जो बच्चे 11th-12th में होंगे वो जेई और नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके मन में एक क्वेश्चन उठता ही है कभी ना कभी कि वो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम को ऊपर ध्यान दें या फिर मतलब नीट और जेई के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके स्कूल लेवल का भी होता जाएगा। जैसे अगर मैं जेई का एग्ज़ाम कर लूँ तो जेई के अंदर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ आती है, तो अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ उसकी कर लोगे तो स्कूल लेवल की आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी, ये लगेगी नहीं आपको मुश्किल बिल्कुल। उसके अलावा जो इंग्लिश या एडिशनल ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं वो भी आप कर ही लोगे, तो उसमें तो नंबर आ जाएंगे। लेकिन एक बार आप खुद सोचिए कि अगर आपकी 90% बन भी गई 12th में, ठीक है, और फिर अगर आपका बाय चांस जेई एडवांस या जेई का पेपर नहीं निकला या नीट का नहीं निकला, तो क्या फ़ायदा। वहीं पे अगर आपका नीट या जेई का पेपर निकल गया और आपकी परसेंटेज वही 80 या 75 इतनी आई, तो आपको मतलब उससे ज़्यादा ही खुशी होगी, आपके घर वालों को ही। एक पेपर पे लिखो कि आपको किस चीज़ के लिए पढ़ना है, अपना वाई क्लियर करो। जब तक ये वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप पढ़ नहीं सकते। आपको अपने आप को सेल्फ प्रूफ करना है, या पेरेंट्स को मतलब प्रूफ करके दिखाना है, या पेरेंट्स की मतलब रिस्पेक्ट बढ़ानी है, या क्लास में अपना डोमिनेशन मतलब पढ़ाई में बढ़ाना है। उसके लिए आपको किसके लिए पढ़ना है, वो अपना वाई क्लियर करो। अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 के ऊपर। देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि टाइम टेबल बनाना कैसे है। पहले अपने ना एनालाइज़ करो कि आपका टाइम कहाँ जाता है। देखो बच्चा, यहाँ पे आप चाहो तो मतलब वीडियो को 1.25x या 1.5x पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो लंबी होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको वैसे भी टाइम आपको समझ में आ जाएगी वीडियो, इसलिए आप देख सकते हैं 1.5x पे भी। अब पार्ट 3 आते हैं, टाइम एनालाइज़ करो। देखो, आप स्कूल में ही हो गए या कॉलेज में अगर कोई है तो
तो अपने टाइम को देखो कि आपको कितने घंटे जा रहे हैं। मैक्सिमम स्कूल 6-7 घंटे ही मतलब चलता है, 6-7, या कोई बस का स्टूडेंट 7.5 घंटे लग गए, इतना ही होता है। फिर आप देखो आपका मोबाइल यूजेज़ कितना है। अगर आप आज अभी खुद जाकर डिजिटल वेबलिंग पेरेंटिंग कंट्रोल में जाके देखोगे तो आई एम श्योर कि आपका मैक्सिमम टाइम वहीं पे वेस्ट होता है। अब आप उसमें भी ये देखो आपका ज़्यादा किस में टाइम, यूट्यूब पे या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तब वो देखो। तो आप वहाँ से अपना टाइम कम कर सकते हो। मान लो अगर आप यूट्यूब पे दे रहे हो 3 या 4 घंटे, तो उसको धीरे धीरे कम करो, क्योंकि आप डायरेक्टली एक बारी में कम नहीं कर सकते। आप सोचो मान लो कि आप देखने ही बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लो आप 4 घंटे देख रहे हो, 5 घंटे देख रहे हो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उसको 5 से 4.5 करो, फिर 4.5 से 4, उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा। शायद महीना 1 महीना लगेगा, लेकिन आपका कम हो जाएगा टाइम। लेकिन वही मैंने जो बोला, डिसिप्लिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो आप सोते कितने घंटे हो। मान लो आप एक बच्चा है जो 10-10 घंटे सो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वैसे 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत इनफ होती है। लेकिन शायद नहीं सोते होंगे बच्चे इतने ज़्यादा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई बच्चा अगर सो रहा है तो अपना टाइम सही करे सोने का। आप ये देखो आपको फ्री टाइम कितना मिलता है, रियलिटी चेक करो। रियलिटी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं पार्ट 4 के ऊपर। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। बड़े से बड़े जितने भी एलाइड पावर्स हैं, जैसे एलन मस्क को देख लो आप, या और भी जितने जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है बेटा। इसको अगर आपने कर लिया तो आराम से इस टेक्निक से आपकी स्टडी इतनी आसान हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि कितना आसान है सब कुछ। देखो इसको कहीं जगह पे आप जानते होगे, पोमोडोरो टेक्निक इस नाम से भी। इसके अंदर ये होता है कि स्मॉल टाइम ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं कि 45-60 मिनट स्टडी, फिर 10 मिनट का ब्रेक। इससे ये होता है जब आप फोकस से पढ़ते हो, देखो इसमें जो 45 मिनट पढ़ना होता है ये नहीं कि पढ़ रहे हो, फोकस से पढ़ना होता है एकदम। फिर जैसे आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, आपको लेकिन उसमें मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है, रील्स बिल्कुल नहीं देखनी, शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं देखने। उससे जो इतना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, वो सब ड्रेन आउट हो जाएगा। वो बिल्कुल मत पढ़ना बेटा, मतलब बिल्कुल मत देखना बेटा। यहाँ पे लिखा भी है फोकस प्लस ब्रेक इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। तो यही सेम होता है पोमोडोरो टेक्निक में। उसके अंदर 25 मिनट ऐसे आपने पढ़ाई करी, इसमें 45-60 मिनट लिखा है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो इतना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे बढ़ाओगे टाइम तो भी सही रहेगा। फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, और आपको ब्रेक में करना क्या है, पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन आपको ये नहीं कि आप मोबाइल चलाने लगे या फिर आप बाहर चले, आपको पता नहीं लगा टाइम 10 मिनट का वो 1 घंटा आधा घंटा हो गया, ऐसा नहीं करना। अब आते हैं पार्ट 5 पे। मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, टाइम टेबल बना लिया, ये टेक्निक इस्तेमाल कर ली, पर वो पता है बच्चे क्या करते हैं कि वो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हाँ, ये बात अच्छी है कि हार्ड सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्योंकि आपको ईजी है, तो उसमें तो नंबर आप स्कोर कर ही रहे हो, आपको तो हार्ड के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। लेकिन बच्चे क्या करता है कि पहले मैथ्स पढ़ा 1 घंटा, या जितना भी पढ़ा आपने, या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे आपने, उसके बाद क्या कर दो तो ना साइंस पे। मान लो अगर आपको 2 टफ सब्जेक्ट है, मैथ और साइंस, या मैथ और इंग्लिश, तो आपने मैथ का तुरंत इंग्लिश पे स्विच करा या फिर साइंस पे। उसके चक्कर में क्या होता है, अभी आपने हार्ड एक काम करा, उसके बाद फिर से हार्ड काम जब आपका ब्रेन देखता है तो मतलब अंदर ही अंदर एक प्रेशर बनता है। कहते हो आप छोड़ दो, अब इसे क्या ही करना, कल देखेंगे। प्रोकास्टिनेशन की एक फीलिंग अंदर से ही आ जाती है। ऐसा हर एक के साथ होता होगा। तो आपको इससे बचने के क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले मान लो आपका वीक सब्जेक्ट है मैथ, या मतलब थोड़ा हार्ड आपको लगता है, तो आपने मैथ करा सबसे पहले। फिर आपका है एसएसटी मान लो, तो आप तुरंत एसएसटी लेके मत बैठना। आपका जो ईजी सब्जेक्ट हो, मान लो हिंदी हो या आईटी हो, या आपका मतलब क्या कह सकते हैं किसी के स्कूल में कंप्यूटर एप्लीकेशन होगी या एआई होगी, या फिर चलो इसको हटा देते हैं, इंग्लिश होगा किसी का आसान, क्या पता किसी का एसएसटी आसान हो, साइंस टफ हो। तो जिसका जो भी हो, तो आपको ये रखना है कि पहले एक वीक सब्जेक्ट, फिर एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मतलब जिसमें आपके कम मतलब नंबर आ रहे हैं, आपको हार्ड लगता है, पहले आपने उसे करा। फिर जिसमें आपके अच्छे नंबर आते हैं, जिसको आपको पढ़ने में मज़ा आता है, फिर वो करा। इससे पता है क्या होगा, जैसे आपका माइंड देखेगा अरे हार्ड सब्जेक्ट करा आपने, फिर ऐसे ईजी सब्जेक्ट करोगे, तो आपका माइंड सोचेगा अरे वाह, रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा, आपको मज़ा भी आएगा, आपका माइंड फिर से प्रोडक्टिव हो जाएगा, आपको वो भी समझ में आएगा, फिर मैथ भी आपको समझ में आएगी। ये बहुत अच्छी टेक्निक है बेटा, इसको ज़रूर अप्लाई करना। और फिर अगर मान लो आपको नहीं पढ़ने का मन हो रहा साइंस के बाद, जैसे इसमें लिखा हुआ है रिवीजन, तो आप रिवीजन ज़रूर करना। जैसे आपने आज पूरे दिन में जितना पढ़ा है, आपको मान लो टाइम नहीं है, आधे घंटा ज़रूर निकालना। आधे घंटे में रिवीजन हो जाता है, टेंशन मत लो, हो जाता है रिवीजन आधे घंटे के अंदर अंदर।
तो रिवीजन डेली करो, भले ही आधा घंटा करो या जितना भी टाइम मिले आप उतने टाइम में करो रिवीजन। ये टेक्निक हो गई। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने पार्ट हो गए। 1 बता दिए मैंने, प्रॉब्लम समझो। 2nd, गोल क्लियर करो। 3rd, टाइम एनालाइज करो। 4th, स्मॉल टाइम ब्लॉक्स। 5th, इजी प्लस हार्ड मिक्स, वही सब्जेक्ट वाला बता दिए। अब 6 बात है ब्रेक एंड फन टाइम। ये वैसे मैंने ऊपर बता दिया था आपको पार्ट नंबर 4 के अंदर, लेकिन फिर से बताता हूँ कि छोटे छोटे ब्रेक्स लो। अब इसे फ़न टाइम लिखा है कि मोबाइल और रिलैक्स, ये तब के लिए नहीं लिखा क्या पढ़ने के बाद, ये तब के लिए लिखा है जब आप पढ़ लिए, आपका सारा काम हो गया, उसके बाद में 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद में आपने थोड़ा सा मोबाइल वगैरह क्योंकि देखो आपको ज़रूरी है रिलैक्स करना। अभी आप इतने बड़े कंपटीशन पे नहीं हो, अगर आप 9th-10th के हो तो 11th-12th वालों के पास तो पता है, मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर, अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसीलिए मैं क्या आपसे कह रहा हूँ कि इन्जॉय करो। इन्जॉय तो भाई करना ही चाहिए लाइफ के अंदर, वरना आप में और रोबोट में कोई फ़र्क नहीं होगा। इसलिए ह्यूमन बींग्स को लाइफ मिली है मज़े करने के लिए, लेकिन मज़े के साथ साथ आप अपना गोल भी सेट करके उसके ऊपर काम करो। तो फ़न टाइम इसलिए लिखा है। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप मोबाइल के अलावा एक्सरसाइज करो, या एक्सरसाइज इन द सेंस या कोई गेम्स स्पोर्ट्स खेलने चले जाओ बाहर, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। हॉकी तो खैर कहाँ ही खेलते होंगे बच्चे, या बैडमिंटन, या आपको जो भी स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो खेल सकते हैं हाँ, जिससे आपकी एक फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी और आपका माइंड भी रिफ़्रेश हो जाएगा। आप चाहें तो फिर थोड़ी देर का नैप भी ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाए। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है रिचार्ज ज़रूरी है। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 और लास्ट पार्ट पे, कि एडजस्ट करो और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। एडजस्ट क्या करो, अपने आप को एडजस्ट करो। एडजस्ट करो किस चीज़ में, जैसे अभी आप का जो रूटीन है उसको धीरे 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 बदलाव करिए। जैसे मैंने बताया कोई अगर ज़्यादा सोता है तो वो कम सोने स्टार्ट करे। ज़्यादा सोने का मतलब है कि 9-10 घंटे, तो उसको 8 पे लाओ या 7 पे लाओ, इतना ठीक है। या कोई ज़्यादा फ़ोन देखता है उसे कम करो धीरे धीरे। कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने ऊपर ही बताया था, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इज़ अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। भाई सक्सेस की ये चाबी है कंसिस्टेंसी। तो ट्राई करो कि आप देखो स्टार्टिंग में प्रोक्रास्टिनेशन होगी, लेकिन कुछ दिन बाद अगर आपकी आदत एक बार लग गई तो आपको खुद ही मन करेगा कि अरे ये टाइम आ गया। आपका ब्रेन खुद ही ऑटोमेटिकली बोलेगा अरे पढ़ ले रहे हैं, पढ़ने के बाद में फिर करेंगे जो मतलब खेलना है या फिर आपको मोबाइल वगैरह देखना है, तो ऑटोमेटिकली तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आती है। ऐसा नहीं है आप एक दिन में आ जाएगी कंसिस्टेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप मान लो आधे घंटे बैठ पा रहे हो, धीरे धीरे 5-5 मिनट बढ़ाओ, 5-5 मिनट धीरे धीरे, तो एक टाइम जब आएगा कि आप 2 घंटे ईजिली आप बैठ सकते हो। क्योंकि यही सेम चीज़ आपकी, आप एक चीज़ सीखना, जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, मैं एक उस बच्चे का उसमें मतलब पढ़ भी रखा है मैक्सिमम चीज़ें, जब एग्ज़ाम देते हो तो आपका एकदम ब्रेन फोकस हो जाता है। आप हमेशा देखना आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता, जब तक अगर कुछ चीज़ ना हो वहाँ पे से आसपास, आप उसी में लगे रहते हो। कोई आसपास अगर मान लो बाहर गेट से कोई जा भी रहा है तब भी शायद आप नहीं देखते होगे। तो उसी लेवल का फोकस आपको जनरेट करना है। वो तब क्यों आता है, क्योंकि तब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आपके लिए होते नहीं है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और आपके लिए एक एक मिनट मतलब वहाँ पे कीमती होता है। यही सेम चीज़ आपको इसी में करनी है, पढ़ाई में। उससे थ्रू आप बहुत अच्छा आराम से अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी भी है, एक बात हमेशा रिमेंबर रखना कि अपने प्लान एक स्मार्ट प्लान करो, स्टडी स्मार्ट करो और ग्रो भी स्मार्ट हो। इस सब के लिए आपके लिए मैं हेल्प करूँगा। इसके लिए आप करिए स्कॉलर लिफ्ट को सब्सक्राइब सॉरी वहाँ पे थोड़ा वो हो गया था, सब्सक्राइब करिए स्कॉलर लिफ्ट को। और मुझे कमेंट करके बताइए कब से स्टार्ट कर रहे हो, या टाइम टेबल बना लिया तो उसे फॉलो कर पा रहे हो या नहीं, कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। और मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक मोटिवेशन के लिए लिखा है कि अगर स्टडी नाउ शाइन लेटर, योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आप अभी पढ़ोगे, आप चमकोगे बाद में। आपका फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड है कि आप आज क्या कर रहे हो। और मैंने एक और बहुत प्यारी सी लिखी है लाइन, आप देखिए, स्टार्ट स्मॉल, छोटा स्टार्ट करो, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू। देखो मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। टॉपर क्या करता है, डेली पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। वहीं पे आप अगर एक दिन में पूरा सिलेबस लेके बैठ जाओगे तो शायद आपके एवरेज या आ जाते होंगे बच्चों के नंबर, आराम से आते हैं। मैंने देखे भाई बच्चे जो एक एक दिन पढ़ के
80 में से 65 75 तो नहीं, 100 में से 75 या 80 तक ले आती हैं आराम से। उसका रीज़न क्या है, उनके पास में टाइम ही नहीं होता, वो दिन भर पढ़ते रहते हैं। हो जाता है इंपॉर्टेंट पढ़ के, लेकिन एक वो होता है ना डिसिप्लिन, मेहनत करना सीख जाओगे ना तो आगे बहुत काम आएगी। तो बस मेरी वीडियो इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलना मत।